एग्जाम्पल 9 पे दिया है इन्होंने सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन फर्स्ट है द नंबर लाइन, सेकंड है द कार्टेशियन प्लेन। तो इक्वेशन दे रखी है 2x + 1 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3। x को इधर ले आओ, 2x - x इज इक्वल टू -3 - 1। और जब 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा -3 - 1 कितना हो गया -4। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर भी और कार्टेशियन प्लेन पर भी। तो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा वो बोल रहे हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। इधर लिख दिया -∞, इधर आ गया, इधर +∞, इधर -∞, 0 -1 -2 -3 -4 पर ऐसे इंसर्कल कर दीजिए, ठीक है। कि ये हमारा x = -4 हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट कर ही दिया, वो बोल रहे हैं कि आप इसको कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करें। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। कार्टेशियन प्लेन जैसे a की इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू समथिंग, तो इसमें सिर्फ x की वैल्यू आ रखी है, यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है। तो x इज इक्वल टू -4 दे रखा है। तो जब कभी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आए कि x इज इक्वल टू कुछ दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, x में उतना आगे बढ़ेंगे, मार्क करेंगे और y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही अगर y इज इक्वल टू समथिंग दे रखा हो तो y एक्सिस में उतना आगे बढ़ेंगे, मार्क करेंगे और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो कैसे, जैसे x इज इक्वल टू -4 दे रखा है, तो आप यहाँ पर देखिएगा ये है -1 -2 -3 -4। तो x में -4 तक यहाँ पर है। अब आपने x इज इक्वल टू -4 तक आप पहुँच गए और इस पॉइंट पर पहुँचकर आप y एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से गुजरती हुई y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इस लाइन पर लिख दीजिए x इज इक्वल टू -4, ठीक है। x इज इक्वल टू -4। तो जब भी कभी हमारे पास इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल रह जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट तक पहुंचते हैं और जो दूसरा वाला वेरिएबल है उसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे x इज इक्वल टू -4 था, तो मैं x में -4 तक पहुंचा और फिर -4 पॉइंट पर पहुंचकर मैंने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। सर्कल नहीं बना सकते कुछ? सर्कल मतलब इसको सर्कल कर देते हैं ना, इससे पता चल जाएगा वो पॉइंट मार्क करना। अच्छा, यहाँ पर हाँ हाँ यहाँ बना दो इस पॉइंट पर, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब इसी तरीके से अगला देखिएगा आप, एग्जाम्पल तो एक ही दे रखा था। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 4.4 में दो क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 4.4, तो इसमें देखिएगा, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपको कार्टेशियन प्लेन पर यानी कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप ये देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने इक्वेशन क्या दी है, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 इन्होंने दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखें इन वन वेरिएबल, अगर वन वेरिएबल की बात करी जाए तो आपको इसको केवल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू है ना तो y एक्सेस बना लेना है, ऐसे y और y डैश लिख देना, यहाँ लिख देना 0, इधर 1, इधर 2 और इधर 3, यहाँ पर गोला बनाना है, 3 पर मार्क कर लेना। अब क्या है कि देखिए वैसे हमने वन वेरिएबल इस तरह से बना दिया, ऐसे वर्टिकल लाइन बना दी, कुछ गलती नहीं है इसमें। हो सकता है स्कूल में टीचर आपको बताए कि नहीं आपको वर्टिकल लाइन ना बनाकर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनानी है, तो हॉरिजॉन्टल बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। नंबर लाइन को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं और हम वर्टिकल भी बना सकते हैं, उसमें दोनों ही चीज़ें आपकी पूरी तरह से सही हैं। सेकंड देखिएगा, सेकंड में इसको रिप्रेजेंट करना है मेरे को ऐसे एज एन टू वेरिएबल्स, एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स की इक्वेशन में मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। तो y डैश ये हो गया, y डैश, और इधर ये क्या हो गया x और x डैश। अब क्या करेंगे, इधर 0 मार्क कर लो, 1 2 और 3। तो y में आप 3 तक गए, इस पर मार्क कर दीजिए और क्या करो, यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। जब यहाँ पर दे रखा था x इज इक्वल टू -4, तो मैं x में -4 तक गया और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब y इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो मैं y में 3 तक गया और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मेंशन कर देना ऐसे y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। ऐसे ही अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0। x लाइन पे x एक्सिस पे तो नंबर्स बनाने पड़ेंगे ना, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, क्या करो लिख दो, चाहे तो 1 2 3 4 इधर बना, नहीं जरूरत है ना, जरूरत नहीं है, फिर भी चाहो तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 में क्या है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है इन वन वेरिएबल, सेकंड पार्ट है इन टू वेरिएबल्स। x की वैल्यू होगी माइनस का 4.5, x इज इक्वल टू -4.5, ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये -5 है और इधर बीच में हो जाएगा -4.5, इसको मार्क कर दीजिए। सेकंड है इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि आपको इसको कार्टेशियन प्लेन पर यानी कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा
-4.5। अब क्या करिए, इस पॉइंट को ऐसे मार्क करो और यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ लिख दिया ना, x इज इक्वल टू माइनस का 4.5, x इज इक्वल टू माइनस का 4.5। ये यूक्लिड्स ज्योमेट्री वगैरह ये बेकार का चैप्टर है, इसको छोड़ो। लाइंस एंड एंगल्स करवा दूँ स्टार्ट? बताइए, अगर स्कूल में हो चुका है तो स्टार्ट। सर साइंस की एक चीज़ पूछनी थी। हाँ। ये जो वैलेंसी होती है तो वो लाइक दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के लिए अकॉर्डिंग होती है ना, रिस्पेक्ट टू। जैसे हाइड्रोजन की 1 हो गई तो उसके अकॉर्डिंग बाकी उसके होती है ना, या ऑक्सीजन या क्लोरीन जैसे। ऐसा होता है कि हाइड्रोजन को तो अलग हटाओ, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी पूछो, सर जैसे किसी की भी वैलेंसी। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2- होगी, है ना, तो वो 2- ही सर रहेगी। पता है मैं बुक में लाइक पढ़ा था तो उसमें ना रिस्पेक्टिव तो दे रखा था वो कि शायद हाइड्रोजन के लिए दे रखा होगा। हाइड्रोजन के लिए दे रखा था, ऑक्सीजन के लिए दे रखा, उसकी 2 होती है ना तो लाइक वो डबल करके दे रखा था। दिखाना मेरे को, वो बैन करेंगे, ठीक है सर, एक बार दिखाना। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन वैलेंसी 1+ भी शो करता है, 1- भी शो करता है, और कभी कभी कोवैलेंसी यानी कि शेयरिंग भी करता है। हाँ तो कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन के बारे में तो शायद दे रखा होगा, लेकिन उसके अलावा जो कोई एलिमेंट है और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो वो मेरे को एक बार दिखा देना आप, फिर भी क्या दे रखा है मैं देख कर बता दूँगा। तो बताइए, लाइन्स एंड एंगल्स स्कूल में शुरू करवाया कि नहीं? अभी करवा दिया तुम्हारे यहाँ? हाँ सर हमारे अभी वो लास्ट एक्सरसाइज करवा था। अच्छा, मतलब तुम्हारे यहाँ पीछे चल रहा है क्या? सर पहले चैप्टर कराया नंबर सिस्टम, फिर वो 13 कराया वो सरफेस एरिया। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ तो सरफेस एरिया स्टार्ट हुआ ना, हाँ, तो सरफेस एरिया ने बहुत टाइम कंज्यूम कर लिया, बड़ा चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम कराया, फिर सरफेस एरिया, अब पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, तो मैं लाइन्स एंड एंगल्स करवा देता हूँ स्टार्ट, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप ये देखिए स्कूल खुलते ही लाइन्स एंड एंगल्स ही सबसे पहले स्टार्ट करवाया जाएगा। 5 कौन सा? ये यूक्लिड ज्योमेट्री। ये यूक्लिड ज्योमेट्री को छोड़ो, पहले आप हो जाने दो इसको कंप्लीट। हमारे में भी हाँ हाँ, पहले इसको हो जाए, अभी चल थोड़ी रहा है, तो छुट्टियाँ हैं। जब खत्म हुए थे तभी बीच में छूटा हुआ। हाँ, तो एक बार इसको कंप्लीट हो जाने देना, और फिर देखना कि क्या इसमें कुछ करने लायक था। वो 4 या 5 पोस्टुलेट है, घुमा फिराकर जैसा आपको टीचर क्लास में बताया कि भाई ये इसको ऐसा ऐसा करना है, वैसे ही लिख देना है बस। उसमें सॉल्व करने का कुछ है नहीं इस चैप्टर में। इस वजह से मैं कह रहा हूँ एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मुझे दिखा देना, ठीक है ना। मैं उसी हिसाब से आपको अगर कोई चीज़ लगती है तो मैं समझा दूँगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ पूछा भी नहीं जाता। अगर एग्ज़ाम होता है ना तो 1 या 2 नंबर का कोई चीज़ आ जाती है, और कुछ नहीं है इसमें। हम अगला स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये शुरू होते हैं चैप्टर नंबर 6 से, लाइन्स एंड एंगल्स। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइन्स एंड एंगल्स के लिए तो बस ऐसे होती होगा ना ज्योमेट्री। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप ये देखिएगा कि जैसे पहला चैप्टर है, अभी तक हमने जो करा है वो मैं बता देता हूँ। नंबर सिस्टम। हाँ सर क्या चैप्टर 9 के लिए छोटा चैप्टर है? कौन सा है? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड मैं ट्रायंगल्स। आपको बताता हूँ। जैसे नंबर सिस्टम, फिर हमने करा पॉलिनोमियल, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। तो अभी हमारे 4 चैप्टर फिनिश हुए हैं यहाँ पर, और 5वां हम वो कर चुके हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो टोटल मैथ्स में अभी तक हमारे 5 चैप्टर हुए हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो चैप्टर्स है जैसे लाइन्स एंड एंगल्स, अगर ये नहीं करेंगे तो ट्राइंगल्स नहीं हो पाएगा, ये नहीं करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल्स नहीं हो पाएगा, और क्वाड्रिलेटरल्स नहीं करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल 9th नहीं हो पाएगा। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 बल्कि 10th भी, 6 से लेकर और 10 तक चैप्टर, ये सारे के सारे आपस में लिंक्ड हैं। और सारे चैप्टर्स जो हैं इनमें ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं इनमें जो है आपको ना फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कैलकुलेशन वर्क जो है वो कम है, और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप कौन सी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, आप किस वजह से। कई बार क्या, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स है, तो लाइन्स एंड एंगल्स में क्या होता है, अननोन एंगल निकालना पड़ता है, या तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, और या फिर आपसे कोई ना कोई चीज़ प्रूव करवाई जाएगी। ट्राइंगल्स पूरा चैप्टर ही प्रूविंग का है, प्रूव करना है उसमें। अगला जो आपका ये है ट्राइंगल्स के बाद में क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल भी प्रूविंग वाला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, लेकिन इसमें भी थ्योरम्स बहुत हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके चैप्टर्स वो शुरू होते हैं जिन पर ज़्यादातर
मतलब बच्चों को दिक्कत भी आती है, और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इन चैप्टर्स को थोड़ा ध्यान लगाकर आपको करना है, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन छोड़ मत देना। एनसीईआरटी के अलावा जो बच्चा कहेगा उसको दूंगा होमवर्क, या उसको दूंगा अलग से क्वेश्चंस, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लीजिए। बहुत है, बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये जो 4 चैप्टर्स हैं, आगे के जो हैं उनमें तो मैं बता दूंगा क्या क्या करना है, लेकिन ये अच्छे खासे टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं, ये बता दूँ।